जब वर्षा का पानी धरती पे गिरता है तो वो बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हमें छत के ऊपर की चिमनी के द्वारा उसे हमें एक टैंकर में उसे हमें भर लेना चाहिए और हम उसी पानी का उपयोग खेत की सिंचाई में और अन्य जरूरी कामों में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। उनको क्या कहेंगे? ऐसी चीज़ का हम संदेश देना चाहेंगे अन्य विद्यालयों में ही कि बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, छोटे छोटे से भाग लेना चाहिए। इससे बच्चों की हेजिटेशन हटती है, बच्चों का मनोबल बढ़ता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है इससे। फुल्ली सिंथेटिक फाइबर का नाम क्या है? फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर इज नाइलॉन। लोग श्रीनाथ सरस्वती विद्या मंदिर में अभी हमारी टीम आई हुई है। बढ़हरिया में मठिया पर ये स्कूल है। ये आप देख सकते हैं, इस स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगा है। ये पूरे बिहार पूरे सीवान गोपालगंज के लिए यूनिक है ये कॉन्सेप्ट। आप ये देख सकते हैं, पूरे सीवान गोपालगंज में बहुत कम स्कूल है जिसमें नॉलेज प्लस एक्शन, यानी जो भी पढ़ाया जाता है उसको एक्शन में भी लाया जाता है। कहने का मतलब यही है कि साइंस में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, जब तक उसको आप प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक बच्चों को फील नहीं होता। ये आप देख सकते हैं, इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है साइंस, साथ ही साथ उसको एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकल करके दिखाया भी जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ने अपने हिसाब से डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट बनाया है, एक्सपेरिमेंट किया है। बच्चों से हम बात करेंगे और यहाँ के मैनेजमेंट जो सिस्टम है, टीचर है, प्रिंसिपल है, उनसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोग्राम कराने में आप लोग किस तरह से बच्चों को गाइड करते हैं। Our project, science project, this is excretory system. Excretion is the process of removal of waste material from our body. And excretory system is system which is done this process of excretion. The excretory system is consist 2 kidneys and a pair of ureter, bladder and urethra. When the blood come to the kidney, a kidney filter it and waste material carry to the ureter, and the ureter reach it to the bladder, and then bladder is reach to the urethra. Urethra exit the urine. This is the function of urinary bladder. Urinary bladder is store the urine. Okay. About 400 to 600 milliliter of किडनी के अंदर जो फिल्टर का काम करता है उसका नाम क्या है? नेफ्रॉन के बारे में क्या बनाई है आकृति? एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन बताओ, एकदम शॉर्ट में समझाइए। There are so many reasons for water pollution. The first one is a chemical pollution. Most of the factory and industries are using chemical as their raw materials. The waste of factories goes to rivers, canals, etc. Most of the farmers are using several types of insecticides to unwanted insects in their fields. My name is चंदा कुमारी। कौन से क्लास में? I read in class 8। क्लास 8 में पढ़ती हैं। क्या बनाई हैं? मैंने एक मॉडल बनाया है। ये जो मॉडल है वो फाइबर टू फैब्रिक पे बेस्ड है। मैंने इस मॉडल में बताया कि कैसे अलग अलग फाइबर से हम क्लॉथ बनाते हैं। ये पता नहीं क्या क्या तुम जूट इकट्ठा की हो, चरखा है ना, बताइए। मैंने यहाँ पे दिखाया है कि सबसे पहले जो कॉटन होता है उसको फील्ड में कल्टीवेट किया जाता है। उसके बाद से जब ये हार्वेस्ट हो जाता है उसके बाद से गीनिंग का प्रोसेस होता है जिसमें कॉटन के सीड्स को रिमूव किया जाता है। उसके बाद से स्पिनिंग का प्रोसेस होता है जिसमें हम फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद से वीविंग का प्रोसेस होता है जिसके बाद फाइबर तैयार होता है, फैब्रिक तैयार होता है। और मैंने यहाँ पे दिखाया, मैंने यहाँ पे जूट के बारे में बताया है जो कि एक नेचुरल फाइबर है। मैंने यहाँ पे बताया है कि जब जूट कल्टीवेट हो जाता है उसके बाद से इसको पोंड में इमर्स्ड करके रखा जाता है ताकि जो इसका रूट है वो सड़ जाए। सड़ने के बाद से इसको धूप में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इससे हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। थोड़ा सा हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्लास 8 में एक चैप्टर आप सबको पता है फाइबर, चैप्टर नंबर 3 है। वो एग्जैक्ट नेम क्या है चैप्टर का? फाइबर एंड फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। उसमें ये जो आपका फाइबर है, फाइबर के बारे में स्टार्टिंग में है। फाइबर कितने तरह के होते हैं? 2 प्रकार के फाइबर्स होते हैं, एनिमल्स प्लांट फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक। हाँ, ठीक। ये बताओ, जो सिंथेटिक फाइबर है आजकल मार्केट में वही छाया हुआ है, ज़्यादातर हम लोग उसी को यूज करते हैं।
ये जो आप इसको एक्सप्लेन कर रही हो, हम लोग बचपन में थे तो हम लोग देखते थे, देखने को ज़्यादा मिलता था, अब ये धीरे धीरे गायब होते जा रहा है, यानी सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा फ़ायदा है उसके मुकाबले में, तभी तो वो विलुप्त होते जा रहा है। तो क्या वजह है? सबसे पहले तो पहला कारण ये है कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो नेचुरल फाइबर से सस्ता होता है, और जब हम नेचुरल फाइबर का उपयोग करते हैं तो उसके लिए जो मटेरियल होता है उसके लिए हमें प्लांट्स को काटना पड़ता है, तो इसके लिए बहुत सारे ट्रीज़ कट हो जाते हैं। तो अब हम सिंथेटिक फाइबर का उपयोग करते हैं जिससे प्लांट्स का जो काटना है वो कम हो जाता है और इससे हमारा एनवायरनमेंट सेव रहता है। ठीक, अच्छा, फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर का नाम क्या है? फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर इज़ नायलॉन। ठीक, ओके, थैंक यू। चलो, ओके, क्या कर बोलो, क्या नाम है? पलक कुमारी। क्या बनाई है? डे एंड नाइट, दिन और रात। जरा करके दिखाओ एक्सपेरिमेंट। जब पृथ्वी की दैनिक गति हमारे सूरज पे पड़ती, सूरज पूरब, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण सूरज पूरब में उगता हुआ प्रतीत होता है, जैसे कि ये पृथ्वी के जिस देशांतर पर सूर्य का पहला किरण पड़ता है वहाँ सवेरा होता है, और जिस देशांतर पर या जिस स्थान पर किरण नहीं पड़ता है वहाँ पे रात होता है। ठीक, कौन सी क्लास में? 9th में। नेम? पलक कुमारी। एयर पोल्यूशन। वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। करो एक्सप्लेन इसको थोड़ा एकदम शॉर्ट में। यह फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो गैस निकलता है उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे खांसी या फिर सांस में प्रॉब्लम। वही फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है वही जाके नदी नाली या फिर तालाब में मिलता है, उसी पानी से हम लोग फसल में सिंचाई करते हैं तो मृदा ख़त्म हो जाती है, इसलिए फसल ख़राब हो जाता है। वही ख़राब फसल हम लोग खाते हैं तो हमें बीमारियाँ होती है। ये जो बच्चे ये इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रोजेक्ट से यही समझाना चाहती है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री का इतना बढ़ रहा है इंडस्ट्री, जिसके वजह से वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल लिक्विड के भी फॉर्म में निकल रहा है और इसके अलावा गैस के भी फॉर्म में निकल रहा है। जो गैस के फॉर्म में निकल रहा है वो एयर को पॉल्यूट कर रहा है, और जो लिक्विड के फॉर्म में निकल रहा है वो आपका वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। और ये जो आपका वाटर है, इसी वाटर से अगर हम लोग सिंचाई करते हैं तो आपका जो सिंचाई भी ढंग से अच्छे से नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर इस खाने को खाएंगे तो इंसान को भी प्रॉब्लम। आप ये देख सकते हैं ये कितना बड़ा एक मैसेज है, और बिल्कुल आप सोचिए। इसके अलावा ये जो आपका जो धुआं निकल रहा है, धुआं से आपका एयर पॉल्यूट होगा, एयर पॉल्यूट से कितना प्रॉब्लम है। तो वाकई भी एक ये पूरे इस इलाके के जितने सारे स्कूल हैं उन सारे स्कूल के लिए इस स्कूल के बच्चों ने एक मैसेज दिया है कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो उसको रियल में उसको अप्लाई भी करना चाहिए। रोनित। कौन से क्लास में हो? 4th। क्या बनाए हैं? जल संरक्षण के बारे में बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। जब वर्षा का पानी धरती पे गिरता है तो वो बर्बाद हो जाता है, इसीलिए हमें छत के ऊपर की चिमनी के द्वारा उसे हमें एक टैंकर में उसे हमें भर लेना चाहिए, और हम उसी पानी का उपयोग खेत की सिंचाई में और अन्य जरूरी कामों में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आप देख सकते हैं, ये वाकई पूरे समाज में ये बच्चा मैसेज दे रहा है, और ये बताना ये चाह रहा है, ये समाज को एक मैसेज दे रहा है। ख़ास करके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसमें बच्चे ही नहीं हैं बल्कि बड़े बच्चे भी पानी को बर्बाद करते हैं। ये यही बताना चाह रहा है कि पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। और ये कहना यही चाह रहा है कि बरसात में जो पानी होता है जो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, आपके छत पर कितनी पानी गिरती है, उस पानी को आप किसी टैंकर में कलेक्ट कीजिए और उस पानी को फिर आप अपने डिफरेंट सिंचाई के लिए या अन्य कामों के लिए आप यूज कर सकते हैं। वाकई बहुत अच्छा लगा बाबू आपसे मिलके। बोलिए थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। हमें इतना पोल्यूशन और इससे नहीं सहना पड़ता था, अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। एयर पोल्यूट हो रहा है, ये फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है उससे, और गाड़ियाँ से जो धुआं निकलती है उससे, और वाटर भी पोल्यूट हो रहा है, जो फैक्ट्री से गंदे पानी पदार्थ निकलते हैं उससे। और ये अभी हरा भरा पेड़ भी काट दिया गया है अपने लिए, इंसान अपने लिए काट रहा है घर बनाने के लिए। ठीक है, मैं समझ गया। ये आप देखिए, इधर लाओ, थोड़ा करीब ले आओ। इसके इधर कलर कुछ और है, इसके इधर कलर कुछ और है। इस बच्ची का कहना यही है कि विरासत में बहुत पहले
जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, इतने सारे डिफॉरेस्टेशन नहीं होते थे उस ज़माने में, तो उस ज़माने के लोग प्रकृति के गोद में रहते थे और बिल्कुल हरा भरा उस ज़माने में था। लेकिन अभी का हालात आप देख सकते हैं, हाल क्या हो गया है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और ख़ास करके जो समाज में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो अपने इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रख सकते हैं, उनके लिए ये लड़की मिसाल है। और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से ये यही मैसेज देना चाहती है कि आप देखिए वाकई आने वाले दिनों में ये कितना नुकसान पहुंचाएगा अगर इससे हम लोग सबक नहीं लेते हैं और अपने इन्वायरमेंट को सेफ़ रखने के लिए अगर हम कोई ना कोई कड़ी कदम नहीं उठाते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे और बुरा हाल होता है। कहेंगे कि बच्चे बहुत उत्साहित हैं और विज्ञान मेला बहुत सुंदर, मैंने अपने बच्चे अपने प्रतिभा के दिखाए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और बच्चों में उत्साह भी बढ़ेगा कि आगे करने की बहुत मैंने इच्छा रहेगी। और मैं यही कहूँगा कि इस विद्यालय का भी नाम रोशन होगा, तो अपने राज्य का नाम होगा, जिला का नाम रोशन होगा। ऐसे बच्चे अगर आगे बढ़ते रहें तो बहुत अच्छा होगा। छोटा सा एक परिचय दे दीजिए सर। मैं भगवान दास, राम जानकी मठ, बढ़िया। क्या कहेंगी मैम, ये जो इस तरह का देख रही हैं स्कूल में? जी जी, बहुत ही अच्छा लगा। सारे बच्चे ने बहुत ही अच्छा मेहनत किया है, हम इससे बहुत ही प्रभावित हुए हैं और बच्चे बहुत ही, हम भगवान से ही प्रार्थना करें बच्चे बहुत ही आगे जाए, विद्यालय का नाम रोशन हो। और जिस हिसाब से बच्चे ने इतना कोशिश किया, टीचरों ने भी सहयोग किया है, जो बच्चों को इतना ट्रेंड किए हैं, हम बहुत खुश हैं इसके लिए। अच्छा, बहुत ऐसे स्कूल है जिस स्कूल में इस तरह की चीज़ें नहीं होता, वैसे इसको क्या कहेंगे? ऐसी चीज़ का हम संदेश देना चाहेंगे अन्य विद्यालयों में ही कि बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, छोटे छोटे से भाग लेना चाहिए। इससे बच्चों की हेजिटेशन हटती है, बच्चों का मनोबल बढ़ता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है इससे। मेरा परिचय प्रियंका यादव, डायरेक्टर चौधरी इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे, इस तरह का इतना मैनेज करना है, कितना दिन से आप लोग तैयारी कर रहे थे? ये तो हम लोगों का जो अप्रैल में सेशन प्रारंभ होता है, उसी वर्ष पूरे वर्ष भर का शैक्षणिक डाटा बनकर किया जाता है, कब क्या होना है। जैसे आज ये विद्यालय स्तर पर भैया बहन अपना प्रदर्शन लगाए हैं, ये लगभग 15 दिन पहले से तैयारी कर रहे हैं। 15 दिन से जी। इसके बाद जो है ये 16 से 18 अक्टूबर तक विजय हाता सिवान में प्रांत स्तर का ये विज्ञान प्रदर्शनी लगेगा, विज्ञान मेला, जिसमें उत्तर बिहार किशनगंज से आपको ये गोपालगंज तक जो 22 ज़िले हैं वहाँ के छात्र भैया बहन आएंगे। बच्चे अच्छा करेंगे उनको आप लोग वहाँ लेकर जाएंगे? इसमें जो अच्छे करेंगे वो हमारे सिवान में जाएंगे 16 से 18, और फिर सिवान में जो फर्स्ट और सेकंड करेंगे वे क्षेत्र में जाएंगे। क्षेत्र अर्थात जो शासकीय राज्य है बिहार और झारखंड, इसको मिलाकर एक क्षेत्र बनाया गया है, वहाँ जाएंगे। और क्षेत्र से जो फर्स्ट करेंगे वे मध्य प्रदेश भोपाल में जाएंगे 3 से 6 नवंबर तक, वहाँ उनकी इसी प्रकार की प्रतियोगिता होगी। क्या नाम है आपका? अखिलेश्वर श्रीवास्तव। साइंस आप पढ़ाते हैं? जी, साइंस और मैथ। साइंस और मैथ पढ़ाते हैं। क्या कहिएगा, आप तो एकदम बच्चों को जी बच्चों को प्रोत्साहित किया गया कि वो आगे बढ़े, कुछ करके दिखाएं और आगे बढ़ने की लालसा रखें। विशेष इसी को रख करके विद्या भारती के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया और इसे में जो सिलेक्शन होंगे बच्चे वो प्रांत स्तर पर सिवान में जाएंगे। उनका कार्यक्रम है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक। वहाँ से जो चयनित होंगे वो क्षेत्र स्तर पर जाएंगे 19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक औरंगाबाद में है, और वहाँ से चयनित होने पर अखिल भारतीय भोपाल में पूरे भारतवर्ष में यह कार्यक्रम वहाँ चयनित करके दिखाया जाएगा। और बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि आप करके कुछ आगे बढ़ें, इसी को लेकर के हम लोग यह मेला लगाए हैं। ठीक, क्या नाम है मैम आपका? अंजलि श्रीवास्तव। आप भी साइंस पढ़ाती हैं? जी 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 जी, बताइए क्या कहेंगी? ये छोटी सी प्रयास है बच्चों के द्वारा, छोटी सी गाइडेंस हम लोगों की थी, बाकी सारे बच्चे किए हैं। बच्चों ने किया? हाँ, बच्चों ने ही किया, बस थोड़ी सी गाइडेंस हम लोग की थी और बाकी सारे चीज़ टीचर का नहीं करते तो बच्चे ही हैं। साइंस पढ़ाती हैं जी, 9th 10th में, सीनियर क्लास में? जी ठीक। जी, थैंक क्या नाम है आपका? हमारा नाम ध्रुव जी है। ध्रुव जी शाह। ध्रुव जी? हाँ।
मैं गणित 3-4 की तैयारी मैंने किया है। अच्छा, वो जो लोअर का, हाँ जो साइंस, बच्चा वाटर कंजर्वेशन के बारे में एक्सप्लेन किया, बड़ा अच्छा किया है। वो उसकी तैयारी मैंने कराया है। अपने एक नौनीत या ऐसे कुछ नाम बता रहा है, ध्रुव जी। हाँ, वो छोटा बच्चा है, हाँ, उसका हमने लिया है बाइट। अच्छा, जी। तो ये विज्ञान का युग है, आदमी विद्या भारती का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे बच्चों के अंदर उत्साह, प्रयास, ताकि आगे बढ़ने की उन लोगों की जो मनोकामना है वो पूरा हो। हाँ, इसके ज़रिए जो है और आगे बढ़कर कई तरह का अपना आविष्कार, छोटे छोटे से बड़ा आदमी होता है। जी जी। है, इस उद्देश्य से हम लोग बच्चों से विज्ञान मेला का आयोजन कराते हैं। ये इसमें से निकलने के बाद जो है सिवान है, सिवान के बाद औरंगाबाद और कहाँ जैसे जैसे होता है वैसा ऐसा। ठीक, बस थोड़ा सा शॉर्ट में बोलिए, क्या कहेंगे? कम समय में भैया बहनों ने जो किया है सराहनीय है। और हमारे जो आचार्य विज्ञान के आचार्य जी हैं, बहुत कम समय, मात्र 3 दिनों में ये कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अगर समय होता, अगर ये इसको थोड़ा और पहले से प्रयास किया गया होता तो हमारे भैया बहन और अच्छा करते इसमें। मैं अपने आचार्यों से आग्रह करूँगा कि अगली बार से जब इस प्रकार का कार्यक्रम हो तो उसको पर्याप्त समय लेकर के और भैया को, बहनों को समय दे करके और उनके साथ उनकी बातों को उनके समझा करके अगर इस प्रकार का कार्यक्रम करवाया जाए तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो सकता है। और हमारे भैया बहन स्थानीय विद्यालय से लेकर के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जा सकते हैं। एक छोटा सा परिचय दे दे सर, परिचय एक छोटा सा। मैं अनिल कुमार मिश्रा, स्थानीय विद्यालय समिति प्रबंधकारिणी समिति का सह सचिव।